तो चलिए भाई सब चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। दैट इज अगला एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल नंबर 22 है ना, एग्जाम्पल नंबर 22। सो क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 22? प्रूव दैट cot x into cot 2x minus cot 2x into cot 3x minus cot 3x into cot x is equals to 1। क्या दे दिया भाई सब ये है ना, बहुत से बच्चों के मन में आया होगा भाई क्या दे दिया ये, इज इक्वल्स टू क्या शो करना है 1, क्या है ये, ठीक है। तो देखो बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, इसमें ज्यादा कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जितना डिफिकल्ट हुआ आपको दिख रहा है उतना है नहीं, ठीक है, जितना डिफिकल्ट हुआ आपको दिख रहा है उतना है नहीं, बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, बहुत आसान तरीके से लिखेंगे। तो चलिए लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है। सो सॉल्यूशन यहाँ पे देखो ना, आप LHS कंसिडर करके नहीं शो कर सकते है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप LHS कंसिडर करो और RHS इज इक्वल टू 1 लाओ, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना, बहुत तकलीफ होगी हमें। हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, आप क्या कर सकते हो, देखो हाईएस्ट एंगल क्या है हमारा, बिगेस्ट एंगल क्या है, 3 एंगल्स है यहाँ पे, क्या है, x है, 2x है और 3x है। तो सबसे बड़ा एंगल क्या है, सबसे बड़ा एंगल क्या है, cot 3x है, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो कंसिडर, ठीक है, कंसिडर cos 2x, cot 2x, सॉरी cos नहीं है, cot है भाई साहब, क्या है cot। सो cot 3x इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो देखो ये जो cot 3x है ना, इसी को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, cot 3x को 2x प्लस 1 है ना, कैसे लिख सकते हो, 2x प्लस x। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, अब यहाँ पे देखो ना यार, दिख रहा है क्या, cot x इंटू cot 2x। सो यहाँ पे 3 ही एंगल है, कौन सा एंगल है, cot 3x, cot 2x एंड cot x। तो अगर मैंने cot 3x यूज कर लिया तो कौन से एंगल बचते भाई साहब, cot x बचता है और cot 2x बचता है, तो हम क्या लिखेंगे, cot ऑफ 2x प्लस x लिख सकते हैं क्या ऐसे। अब देखो इसमें तीनों एंगल्स हमारे कवर हो गए, 3x भी आ गया इसमें, 2x भी आ गया और x भी आ गया। तो देखो हमारे पास ना एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, cot ऑफ a प्लस बी, याद आ रहा है कुछ, cot ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cot a, ठीक है, cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot b प्लस cot a, ठीक है, cot b प्लस cot a, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, सो ये cot 3x जो है आपको यहाँ पे एज इट इज रखना है, यहाँ पे देखो cot ऑफ 2x प्लस x भाई साहब। सो cot ऑफ 2x प्लस x क्या है, a की जगह पे क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है, b की जगह पे क्या है, x है, देखो आके खोल के, a की जगह पे क्या है, 2x है, b की जगह पे क्या है, x है। तो यहाँ पे हमें पुट करना है, a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2x पुट करेंगे, b की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा, cot ऑफ a क्या है भाई साहब हमारे पास 2x, ठीक है, इंटू cot b क्या है हमारे पास x, तो क्या हो जाएगा cot x, ठीक है, cot x माइनस 1 बाय, ठीक है, बाय cot b क्या है, cot b हमारे पास क्या है, cot ऑफ x, ठीक है, प्लस cot a मतलब क्या हो जाएगा, cot 2x, ठीक है। तो भाई साहब इसको आप जस्ट सिंपली क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो। अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ये cot 2x प्लस cot 2x को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cot x प्लस cot 2x, ठीक है, cot 2x मल्टीप्लाइड बाय cot 3x, ठीक है, cot 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, cot 2x मल्टीप्लाइड बाय cot x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली आपको दिख रहा है ये चिल्ला के बोल रहा है कि भाई साहब मैं अकेला अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अकेला अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अंदर ले जाओ। तो हम cot 3x को अंदर ले आएंगे, cot 3x को अंदर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, cot x इंटू क्या होना चाहिए, cot 3x, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस cot 2x इंटू क्या हो जाएगा, cot 2x इंटू cot 3x, और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, cot 2x मल्टीप्लाइड बाय cot x माइनस 1। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इम्प्लाइज कैसे लिख सकते हो, cot x इंटू cot 3x, ठीक है, cot x इंटू cot 3x प्लस cot 2x, ठीक है, cot 2x इंटू cot 3x। ये जो टर्म है इसको इधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस cot 2x इंटू cot x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस 1 हो जाएगा ना। तो हमें क्या शो करना है, इज इक्वल्स टू 1 शो करना है, इज इक्वल्स टू क्या शो करना है, हमें 1 शो करना है। तो यहाँ पे क्या बचा है, माइनस 1 बच रहा है ना, इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 1। तो अगर आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, तो फर्स्ट टर्म जो हमारा पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस cot x, ठीक है, माइनस cot x
इंटू व्हाट कॉट 3x, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा कॉट 3x। तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या होना चाहिए माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा कॉट 2x, ठीक है, कॉट 2x इंटू व्हाट कॉट 3x, ठीक है, कॉट 3x। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या मिलेगा cot 2x, ठीक है, इंटू व्हाट cot x मल्टीप्लाइड बाय cot x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो मेरी बात क्या क्लियर है? क्या किया मैंने यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन को मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई साहब ऑब्वियसली जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या जो हमें शो करना था ये इस फॉर्म में है इस फॉर्म में है क्या? फर्स्ट टर्म क्या था पॉजिटिव था, पॉजिटिव वाला टर्म आपको देखो उधर दिख रहा है क्या है cot x, ठीक है, ये जो टर्म है ना cot 2x इंटू cot x, इसी को आप क्या लिख सकते हो cot x इंटू cot 2x लिख सकते हो, cot x इंटू cot 2x, ठीक है। देन माइनस कौन सा टर्म चाहिए हमें cot 2x इंटू cot 3x, दिख रहा है क्या कहीं पे cot 2x इंटू cot 3x, यहाँ पे है, तो इसको हम लिख लेंगे cot 2x इंटू cot 3x, ठीक है। देन बाद में हमें कौन सा टर्म लिखना है cot 3x इंटू cot x, दिख रहा है क्या माइनस cot x इंटू cot 3x, फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो माइनस cot, ठीक है, cot 3x इंटू cot x इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो भाई सब यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे इसका सोल्यूशन था। चलो नोट करिएगा, एक बात और आपको नोट करनी है कि ये cot ऑफ a प्लस बी वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसको याद रखने का, ठीक है, एक्चुअली दो फॉर्मूलेज है, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। तो जहां पे अगर हमने सपोज यहाँ पे माइनस ले लिया तो जहां पे माइनस है वहां पे प्लस कर देना और जहां पे प्लस है वहां पे माइनस कर देना। मान लो अगर मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया ना, तो क्या करोगे आप, अगर मैं यहाँ पे प्लस ले लूं, है ना, अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लूं तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे प्लस ले लूं तो प्लस का क्या हो जाएगा भाई साहब माइनस हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए लिखिएगा, नोट करिएगा। तो चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं विद एग्जांपल नंबर 23। तो क्या एग्जांपल नंबर 23, प्रूव दैट tan 4x is equals to 4 into tan x into 1 minus tan square x by 1 minus 6 tan square x plus tan raised to 4x। So in the anyhow, है ना, आप RHS कंसीडर करके LHS तो मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे LHS कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग करते हैं एज यूजुअल। तो LHS हम कंसीडर करेंगे और LHS को कंसीडर करके हम क्या करेंगे RHS लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए आता है या नहीं आता है, ठीक है, देखेंगे हम लोग। तो चलिए लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा। सो कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS, ठीक है, कंसीडर LHS। तो LHS अगर आप कंसीडर करते हो तो LHS इज इक्वल टू क्या है भाई साहब, हमारे पास क्या है ओनली tan 4x है ना, ओनली क्या है हमारे पास tan 4x है। बट ये जो tan 4x है ना, इसी को आप क्या लिख सकते हो tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ 2 इंटू 2x लिख सकते हो क्या आप ऐसे 2 इंटू 2x है ना। 4x को आप कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x करोगे तो क्या मिलेगा 4x मिलेगा। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई साहब tan ऑफ 2 इंटू 2x को मैं मान लो थीटा से रिप्लेस कर देता हूं, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हमारे पास ना एक फॉर्मूला है कि tan 2x, ठीक है, tan 2x इज इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू tan स्क्वायर x, ठीक है, 2 इंटू tan x डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। एक मिनट, हमने एक गलती कर दी है यहाँ पे, ठीक है। सो tan 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखो इसको अगर हम लिखेंगे, ठीक है, तो 1 tan 2 थीटा, जैसे देखो tan 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू tan x, ठीक है, tan 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो वैसे ही tan 2 थीटा, ठीक है, tan 2 थीटा को आप कैसे नोट करेंगे, ओनली डिफरेंस क्या है x की जगह पे थीटा है, तो जैसे tan 2x को हम 2 इंटू tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो वैसे ही tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई साहब हम लोग tan, ठीक है, 2 tan थीटा, ठीक है, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा क्या था हमारे पास 2 इंटू tan ऑफ थीटा, थीटा क्या था भाई साहब हमारे पास 2x बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस
tan स्क्वायर ऑफ 2x, ठीक है। साइड में हम लोग नोट करेंगे, सिंस हमने थीटा की जगह क्या पुट किया था 2x, और इस 2x की जगह पे हमने क्या पुट किया था थीटा पुट किया था। तो क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है, ठीक है। यहां तक क्या मेरी बात क्लियर है कि tan 4x को हमने क्या लिखा tan 2 थीटा, tan 2 into 2x लिखा, बाद में 2x को हमने थीटा से रिप्लेस कर दिया, और थीटा से रिप्लेस करने के बाद हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया कि tan 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 into tan x by 1 minus tan square x। तो tan 2 थीटा को अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या लिखेंगे भाई साहब 2 into tan थीटा by 1 minus tan square थीटा बाय, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसी को हम क्या रिप्लेस करते हैं। बाद में हमने क्या किया, जो थीटा की वैल्यू जो थीटा इज इक्वल्स टू हमने 2x पुट कर दिया था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया कि थीटा की जगह पे क्या आ गया, फिर से 2x आ गया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसको हम कैसे लिखेंगे। सो इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 into, अब यहां पे देखो, ठीक है, कि हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है कि tan 2x इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 into tan x by 1 minus tan square x। तो ये आपको क्या दिख रहा है tan 2x, ये आपको क्या दिख रहा है tan 2x। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 2 into tan x by 1 minus tan square x। तो ये क्या हो जाएगा 2 into, ठीक है, 2 into tan 2x। तो tan 2x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 into tan x by 1 minus, ठीक है, 1 minus tan square x, ठीक है, 1 minus tan square x। क्या किया मैंने यहाँ पे, क्या किया मैंने यहाँ पे tan 2x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 2 into tan x by 1 minus tan square x, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई साहब, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये जो 1 minus tan square 2x है, ये जो 1 minus tan square 2x है, इसी को आप क्या लिख सकते हो 1 minus, और ये जो tan square 2x है, इसको आप क्या लिख सकते हो tan 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं वैसे, tan 2x का होल स्क्वायर। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज 2 into 2 कितना हो जाएगा 4 tan x, ठीक है, 4 tan x बाय, ठीक है, बाय 1 minus tan square x, ठीक है, बाय 1 minus tan square x डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 minus, ठीक है, यहां पे देखो tan 2x है ना। अगेन हमें पता है कि tan 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 into tan x by 1 minus tan square x, है ना। tan 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 into tan x by 1 minus tan square x। तो भाई साहब कहने का मतलब क्या है कि ये जो tan 2x का होल स्क्वायर है, तो अगर tan 2x की जगह पे मैं ये वैल्यू रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा 2 into tan x, ठीक है, 2 into tan x बाय क्या हो जाएगा 1 minus tan square x का होल स्क्वायर। कैसे हो जाएगा 1 minus tan square x का होल स्क्वायर। क्या किया हमने यहाँ पे फिर से, ये जो tan 2x है इसकी जगह पे फिर से हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो अगर हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 4 into tan x, ठीक है, 4 into tan x बाय, ठीक है, 4 into tan x बाय 1 minus tan square x जो है इसको मैं एक ब्रैकेट में नोट कर लेता हूं, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 minus, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो अगर मैं स्क्वायर को सेपरेट कर दूं, अगर मैं क्या करूं स्क्वायर को सेपरेट कर दूं, तो भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 into tan x का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2 into tan x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है 1 minus tan square x, तो ये क्या हो जाएगा 1 minus tan square x का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1 minus tan square x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर को सेपरेट कर दिया। कैसे कर दिया भाई साहब, हमारे पास जो फॉर्मूला है अगर a by b होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर by b स्क्वायर। तो वैसे ही अगर 2 tan x by 1 minus tan square x का होल स्क्वायर है तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 tan x होल स्क्वायर by 1 minus tan square x होल स्क्वायर, है ना। तो इज इक्वल्स टू, इसी को अगर हम आगे लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 4 into tan x, ठीक है, 4 into tan x बाय 1 minus tan square x, इसको जो हम लोग एक ब्रैकेट में रखेंगे अभी, और डिवाइडेड बाय यहां पे जो है ना मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ठीक है, यहां पे मैं क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। किसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ 1 minus tan square x होल स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, तो क्या मिलेगा 1 minus tan square x होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहां पे देखो, यहां पे 1 के डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 into 2 into tan x का होल स्क्वायर, 2 into tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं यहां पे स्क्वायर सेपरेट कर दूं भाई साहब, अगर मैं यहां पे स्क्वायर जो है सेपरेट कर दूं वो तो मुझे क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, tan का स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x, और इसके डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 1 minus tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा 1 minus tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो इसी को हम आगे कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई साहब इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है a by b by c by d, ठीक है,
ए बाय बी बाय सी बाय डी इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, ए बाय बी मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, सी बाय डी मल्टीप्लाइड बाय सॉरी डी बाय सी, क्या हो जाता है, डी बाय सी। जो नीचे है वो ऊपर चले जाता है, जो ऊपर है वो कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो वैसे ही ये आपको दिख रहा है क्या उस फॉर्म में, 4 इंटू टेन एक्स बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। तो दिख रहा है आपको ए बाय बी बाय सी बाय डी, दिख रहा है ना आपको इस फॉर्म में, ए बाय बी बाय सी बाय डी। तो अगर इसके ऊपर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, अगर मैं इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो मैं कैसे लिखूंगा भाई साहब, कैसे लिखूंगा, 4 इंटू टेन एक्स, ठीक है 4 इंटू टेन एक्स बाय क्या यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय ये जो न्यूमरेटर में टर्म आपको दिख रहा है, सॉरी डिनोमिनेटर में ये जो टर्म दिख रहा है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा भाई साहब, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1 माइनस, ठीक है टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और यहां पे क्या है भाई साहब, माइनस 4 इंटू टेन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 इंटू और टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो क्या मेरी बात क्लियर है, क्या किया हमने यहाँ पे, इस स्टेप से हम लोग जब हम यहाँ पे गए, इस स्टेप से हम लोग जब हम यहाँ पे गए तो हमने क्या यूज किया, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया भाई साहब, a बाय बी बाय सी बाय डी इज इक्वल टू क्या होता है, a बाय बी मल्टीप्लाइड बाय डी बाय सी। मतलब ये जो डिनोमिनेटर में आपको नंबर दिख रहा है इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाता है, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाता है। तो सेम हमने यहाँ पे लॉजिक अप्लाई किया, जब मैं इसको ऊपर ले गया तो मैंने क्या किया, इसके पैर जो ऊपर कर दे और हाथ जो है वो नीचे कर दिए, है ना। यहाँ पे देखो ये हाथ है और ये पैर है, तो जब मैं इसको ऊपर ले गया, ऊपर खींचूंगा तो क्या होगा, इसके पैर जो है ऊपर हो जाएंगे और इसके हाथ जो है वो नीचे हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो आप उसको लिख सकते हो। देन यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है और ये क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो जैसे अगर एक्स स्क्वायर बाय एक्स है ना, एक्स स्क्वायर बाय एक्स है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, मतलब इसमें का एक एक्स जो है वो कैंसिल हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है और न्यूमरेटर में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो इसमें से हम एक 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या रहेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और इसके डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, क्या बचेगा 1 माइनस, ठीक है टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है क्या हो जाएगा माइनस 4 इंटू टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देन क्या होगा, ठीक है देखो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर का आप मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 4 tan x, ठीक है 4 tan x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय, ठीक है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4 इंटू टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो, ठीक है अब देखो हमारे पास ना एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है a माइनस बी होल स्क्वायर मैं नीचे लिख रहा हूं, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ये फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई कर दूं, ठीक है क्या कर दूं मैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं इसमें अप्लाई कर दूं तो a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, b की जगह पे क्या है tan स्क्वायर x है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैं इसको कैसे लिखूंगा, न्यूमरेटर जो है मेरा सेम रहेगा 4 इंटू टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अगर मैं इसको इवैल्यूएट कर दूं तो कैसे लिखूंगा, a की जगह पे क्या है 1 है, b की जगह पे क्या है tan स्क्वायर x है, तो क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो भाई साहब a की जगह पे मुझे 1 पुट करना है और b की जगह पे मुझे क्या पुट करना है tan स्क्वायर x पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी 2 इंटू a कितना है 1, b कितना है भाई साहब tan स्क्वायर x, ठीक है प्लस b स्क्वायर मतलब क्या, b का वैल्यू कितना है tan स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 4 इंटू, ठीक है माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x, ठीक है माइनस 4 इंटू tan स्क्वायर x। तो इसको अगर हम इवैल्यूएट करें तो क्या मिलेगा,
4 इंटू टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, क्या होगा, 1 का स्क्वायर जो है 1 हो जाएगा, है ना, 1 का स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस 2 इंटू 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2 इंटू टेन स्क्वायर एक्स, माइनस 2 इंटू टेन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना, तो स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टेन रेज टू 4x। और यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस 4 इंटू टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 4 इंटू टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखो, अब न्यूमरेटर में जो है ना, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है क्या सॉल्व करने की, नहीं है। तो देखो न्यूमरेटर में 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, दिख रहा है आपको। तो न्यूमरेटर तो भाई साहब हमें मिल गया, न्यूमरेटर हमें यहाँ पे मिल गया। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर निकालना है भाई साहब, क्या करना है, डिनोमिनेटर। अब देखो ठीक है, सुनो, यहां पे जो है ना सेम टर्म कौन सी है, सेम टर्म्स कौन सी, देखो माइनस 2 इंटू टेन स्क्वायर एक्स, माइनस 4 इंटू टेन स्क्वायर एक्स, तो ये सेम है। तो जैसे हम, ठीक है, जैसे हम x प्लस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, मतलब सेम टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो वैसे ही माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स जो है क्या है, सेम टर्म है। टेन स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस 2, टेन स्क्वायर, यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस 4। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा भाई साहब, न्यूमरेटर जो है मेरा सेम रहेगा, 4 tan x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो कितना मिलेगा, 1 माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे कितना मिलेगा, प्लस tan रेज टू 4x। तो क्या मुझे जो शो करना था वो मिल गया, देखो आप, जो हमें शो करना था क्या वो मिल गया, जी हाँ बिल्कुल मिल गया, है ना। तो इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, है ना, कि इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। और हमारे माइंड को हमें बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, बहुत सिंपल रखना है। क्या करना है, बहुत सिंपल रखना है, बहुत ज्यादा चीजें सोचनी नहीं है, बहुत आसान तरीके से सोचना है। आप सिर्फ क्या करो, यही स्टेप हमें बताती है कि आगे क्या करना है ना, यही स्टेप हमें क्या बताती है कि आगे क्या करना है। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे देखो, आप यहीं पे देखो, यहीं पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा आपको आगे क्या करना है। क्योंकि ये चिल्ला चिल्ला के बोलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग हमारे कान बंद कर देते हैं, है ना, क्या कर देते हैं, हमारे कान बंद कर देते हैं। तो मैथमेटिक्स इज अ वेरी सिंपल एंड अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, उसको समझना है, क्या करना है, समझना है। अगर आपको मैथमेटिक्स समझ में आ गया तो दुनिया ना आपको बहुत प्यारी लगने लगेगी, ठीक है। सो बिलीव मी, मैथमेटिक्स इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, उसको समझना है। किसी ने बहुत अच्छा कहा था, ठीक है, किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि भगवान ने गणित को इसलिए बनाया था, ठीक है, कि वो दुनिया को समझ सके, ठीक है। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, है ना। इस दुनिया को समझने के लिए हमें क्या करना है, मैथमेटिक्स की भाषा में उसको समझना होता है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सिंपल सब्जेक्ट, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। क्यों सिंपल सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आपके माइंड को कॉम्प्लेक्स नहीं करता, घुमाता नहीं है ना। तो बहुत सिंपल आपको रखना है, बहुत आसान भाषा में आपको लिखना है। आप अपने तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आती है डाउट वाली बात, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट है नहीं, है ना, क्योंकि tan 4x से जो एंगल है इसको हम लोग 2 इंटू 2x के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या 4 को लिखने की, 2 इंटू 2x है या फिर 4 इंटू 1 है। अगर 4 इंटू 1 लिखता तो फिर से मुझे यही मिल जाता, तो कोई उसमें मतलब नहीं है ना। 4x को लिखने के तरीके क्या है, एक तो 2 इंटू 2x है या फिर 4 इंटू x है। तो 4 इंटू एक्स लिखेंगे तो भाई साहब यही मिल जाएगा ना मुझे, क्या मतलब आएगा मेरा वो रामायण महाभारत करने का, है ना। तो बेटर है इसको हम क्या लिखे, 2 इंटू 2x लिखे, और कोई अदर वे है नहीं बेटा, ठीक है, और कोई अदर यहाँ पे वे है नहीं। तो चलिए इसका आप सोल्यूशन लिखिएगा। तो चलिए भाई साहब देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 24। क्या कह रहा है ये, प्रूव दैट cot 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या शो करना है कि cos 4x इज इक्वल्स टू क्या शो करना है आपको, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, तो लिखिएगा सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS, ठीक है, कंसीडर LHS, ठीक है। तो LHS आप यहाँ पे कंसीडर करोगे और LHS इज इक्वल टू भाई साहब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
cos 4x, क्या दिया हुआ है cos 4x। तो भाई साहब ये जो cos 4x है ना, इसी को आप क्या लिख सकते हो cos of 2 into 2x लिख सकते हो ऐसे, cos of 2 into 2x है ना। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो, है ना। 4 का फैक्टर क्या है, 4 into 1 and 2 into 2 है ना। बट अगर मैं 4 into 1 लिखूंगा भाई साहब तो वो क्या हो जाएगा 4x ही हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये जो 4x है इसको हमने क्या लिखा है cos of 2 into 2x, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ना एक आइडेंटिटी है, दैट इज, ठीक है, दैट इज cos 2x इज इक्वल टू यहाँ पे होता है 1 minus 2 sin square x, ठीक है। क्या होता है cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है 1 minus 2 sin square x। तो मान लो, ठीक है, मान लो अभी का cos of 2 into 2x जो है इसको मैं लिख देता हूँ 2 थीटा, है ना। इसको मैं क्या लिख देता हूँ cos of 2 थीटा, वेयर, ठीक है, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू क्या है आपका 2x, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू क्या है आपका 2x है। तो अगर थीटा इज इक्वल्स टू 2x है, अगर थीटा इज इक्वल्स टू 2x है तो यहाँ पे 2x की जगह पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, देखो cos 2x इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 minus 2 into sin square x, है ना। cos 2x इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 minus 2 into sin square x। तो अगर, ठीक है, अगर मैं x की जगह पे थीटा रिप्लेस कर दूं तो मुझे अगर cos 2 थीटा लिखना है तो भाई साहब मैं कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, cos 2x इज इक्वल टू हमने क्या लिखा 1 minus 2 sin square x, तो ऐसे ही cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 minus 2 into what sin square theta, क्या हो जाएगा 2 into sin square theta। तो दिस विल इंप्लाइज 1 minus 2 into sin square theta। तो भाई साहब यहाँ पे देखो sin square theta, इसी को आप क्या लिख सकते हो sin theta का होल स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे, sin थीटा का होल स्क्वायर। सो इसी को अगर आप आगे कंटिन्यू करें तो क्या हो जाएगा 1 minus 2 into, अब देखो sin थीटा का स्क्वायर, बट थीटा की जगह पे हमने क्या पुट किया हुआ है 2x पुट किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा sin 2x, ठीक है, sin 2x होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम इवैल्यूएट करें भाई साहब, इसको अगर हम इवैल्यूएट करें तो आपको क्या मिलेगा इज इक्वल्स टू 1 minus, ठीक है, 1 minus 2 into, ठीक है, 2 into sin 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, हमारे पास ना एक फॉर्मूला है दैट इज sin 2x इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 into sin x into what cos x, क्या होता है 2 into sin x into cos x। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो 1 minus 2 into sin 2x होल स्क्वायर है इसको आप क्या लिखेंगे, ये जो sin 2x है इसको आप क्या लिख सकते हो 2 into sin x into cos x। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा 2 into sin x into cos x, क्या हो जाएगा 2 into sin x into cos x होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 into sin x into cos x होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे भाई साहब 1 minus 2 into, ठीक है, 1 minus 2 into, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर जो है यहाँ पे हम सेपरेट कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2 into 2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू व्हाट कॉट स्क्वायर एक्स। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2 इंटू, ठीक है, 1 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब 4, 2 का स्क्वायर क्या होना चाहिए 4 इंटू, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू व्हाट साइन स्क्वायर एक्स इंटू व्हाट कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। सो दिस विल इंप्लाइज 1 माइनस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 इंटू क्या है साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो भाई साहब यही तो हमें शो करना था, ठीक है ना, यही तो हमें क्या करना था शो करना था। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। इसमें कुछ ज्यादा आपको करने की जरूरत है क्या नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज याद रखने हैं। मैंने आपसे कहा था, ठीक है, क्या कहा था मैंने आपसे कि कुछ फॉर्मूलेज जो है ना भाई साहब वो आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूलेज जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। याद रखना ही बेहतर है, क्योंकि अगर मान लो कि मुझे पता ना होता, अगर मुझे ये पता ना होता कि भाई साहब cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है, ठीक है, cos 2x इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos 2x इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो अगर मुझे ये पता ना होता तो मैं क्या कहलाता, तो क्या मैं इसको सॉल्व कर पाता, है ना, क्या मैं इसको सॉल्व कर पाता, नहीं कर पाता। तो लोग मुझे क्या कहते हैं भाई साहब ढक्कन, क्या कहते हैं ढक्कन, ठीक है ना। तो ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलेज जो है बेटा वो आपको याद कर लेने हैं, क्या कर लेना है, कुछ फॉर्मूलेज जो है वो याद कर लेने हैं। मैक्सिमम तो मैं क्या करा रहा हूं, जो कुछ फॉर्मूलेज है उनको मैं आपको मेमोराइज कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, जितना पॉसिबल होता है उतने फॉर्मूलेज हम लोग मेमोराइज नहीं कर रहे, है ना। बट कुछ फॉर्मूले ऐसे है कि जो याद किए बिना उनके लिए सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, है ना। अब जितना पॉसिबल है जिनको हमें याद नहीं रखना है, ऐसा हो सकता है, ऐसे फॉर्मूलेज ऐसी ट्रिक्स मैंने आपको बता रखी है, बट कुछ फॉर्मूलेज ऐसे है कि जिन्हें ना हमें याद करना ही बेहतर होगा। सो आई विल रिफर यू टू मेमोराइज इट, ओके। चलो
तो चलिए भाई सब देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 25 है ना। तो क्या कह रहे हैं, लास्ट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का ये हमारा लास्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है ये एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल 25 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द cos 6x इज इक्वल टू 32 इंटू cos रेज टू 6x, ठीक है, माइनस 48 इंटू cos रेज टू 4x प्लस 18 इंटू cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, cos स्क्वायर x माइनस 1। तो देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो, ठीक है, राइट द सॉल्यूशन फॉर दिस वन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा। कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS, ठीक है, क्या कंसीडर करेंगे आप, LHS, ठीक है ना। एज यूजुअल जैसे हम लोग LHS कंसीडर करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग LHS ही कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। सो LHS इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, cos LHS इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, cos 6x, ठीक है, cos 6x। अब देखो 6x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं ना, 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक तो हो सकता है 3 इंटू 2 है ना, 3 इंटू 2 6 हो सकता है, या फिर दूसरा क्या होता है ना, जैसे हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं ना, अगर मैंने आपसे कहा कि आपको 6 को किस किस तरीके से लिख सकते हो, तो फर्स्ट हो सकता है 3 इंटू 2 है ना, 3 इंटू 2 इज 6, दूसरा क्या हो सकता है 6 इंटू 1, और कोई अदर पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है ना। तो 6 को cos 6x को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, cos ऑफ, ठीक है, 6x को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 3x, क्या नोट किया मैंने यहाँ पे, cos ऑफ 2 इंटू 3x। तो हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की क्या, नहीं की, सिर्फ 6x को हमने कैसे लिखा हुआ है, 2 इंटू cos, सॉरी 2 इंटू कैसे लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है। दोनों का मतलब जो है सेम ही है, दोनों का मीनिंग जो है क्या है, सेम है, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे cos ऑफ 2 और जो 3x है इसको थीटा से रिप्लेस कर दिया, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 3x, तो क्या होगा, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा मिल गया। अब भाई साहब हमारे पास ना एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू यहाँ पे होता है 2 cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। तो इसी को अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, cos 2x इज इक्वल टू, ठीक है, cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस, ठीक है, माइनस 1, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो cos 2x है इसको आप क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो वैसे ही, ठीक है, वैसे ही cos 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई साहब, cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे x था, यहाँ पे हमारा एंगल क्या है, थीटा है। तो जैसे हम लोग cos 2x को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो वैसे ही cos 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई साहब 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा, तो भाई साहब थीटा का वैल्यू हमने कितना लिया हुआ है 3x, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, साइड में हम लोग नोट करेंगे सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है, सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 3x। तो इसी को आप क्या नोट कर सकते हो 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू cos स्क्वायर 3x, इसको आप क्या लिखेंगे cos 3x का होल स्क्वायर, क्या नोट कर सकते हैं आप इसको cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, ऐसे हम लोग cos स्क्वायर 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 3x का होल स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों नोट किया, ठीक है, अब मैंने इसको ऐसा क्यों नोट किया, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है, दैट इज cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू होता है, ठीक है, cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 4 cos क्यूब थीटा, ठीक है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है LHS में, इसको अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ तो क्या होगा, ओनली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमने थीटा लिया था, एंगल जो है हमारा क्या लिया था, यहाँ पे थीटा लिया था, तो भाई साहब यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, x है ना, ओनली डिफरेंस क्या है, वहां पे थीटा था, यहाँ पे x है। तो जैसे cos 3 थीटा को हम लोग 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos, सॉरी cos थीटा है ना, यहाँ पे क्या है थीटा है, अगर एंगल मैंने थीटा लिया है तो यहाँ पे भी क्या आएगा थीटा आएगा, है ना। तो cos 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो वैसे ही इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू, ठीक है, cos 3x, ये स्क्वायर को छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ cos 3x, सिर्फ cos 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 cos क्यूब x, ठीक है, माइनस 3 cos x, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 3 cos x होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1। और इसी को अगर हम आगे लिखना चाहे, ठीक है, तो क्या मिला हुआ है यहाँ पे हमें 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 cos क्यूब, ठीक है, 4 cos क्यूब x माइनस
3 cos x, ठीक है, माइनस 3 cos x होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना भाई साहब -1, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस फॉर्मूले को इसके साथ कंपेयर कर दूं, है ना, अगर मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर कर दूं तो भाई साहब आपको दिख रहा है कि ये जो टर्म है 4 cos क्यूब x ये मेरा a है, और ये जो 3 cos x है वो क्या है मेरा b है ना, 3 cos x वो क्या है मेरा b है। तो जैसे मैं a माइनस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूं, तो वैसे ही 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x को अगर मैं ये फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा भाई साहब, a की जगह पे क्या है 4 cos क्यूब x है और b की जगह पे क्या है 3 cos x है, ओनली उस फॉर्मूले में हमें पुट करना है। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब क्या 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ट्वाइस ए बी, ए का वैल्यू कितना है भाई साहब 4 इंटू कॉस क्यूब x, ठीक है, 4 इंटू कॉस क्यूब x, ठीक है, 4 इंटू कॉस क्यूब x, देन b का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 इंटू कॉस x, ठीक है, 3 इंटू कॉस x प्लस b स्क्वायर मतलब क्या होना चाहिए 3 इंटू कॉस x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है -1, ठीक है, कितना है -1, ठीक है। क्या किया हमने सिस्टमेटिकली, ठीक है, हमने क्या किया सिस्टमेटिकली जो है वो सारी वैल्यूज जो है इसको पुट कर दी। अब यहाँ पे देखो भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट को ओपन किया था, ये जो सारी टर्म्स आने वाली है ये किसके अंडर में आने वाली है 2 के अंडर में आने वाली है। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया था, तो मैं यहाँ पे सिस्टमेटिकली इसको क्लोज करूंगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा -1, ठीक है, क्या मिलेगा -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको अगर हम इवैल्यूएट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे देखो 4 इंटू कॉस क्यूब x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर सेपरेट कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब 16, कॉस क्यूब x का यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस क्यूब x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे आप देखो -2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू 3 है ना, ये कांस्टेंट नंबर तो इनको हम पहले लिख लेंगे, इंटू देखो cos क्यूब x इंटू cos x कितना होना चाहिए cos रेज टू 4x, है ना, cos टू द पावर 4x, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर कितना होना चाहिए भाई साहब 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे cos का स्क्वायर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x -1, ठीक है। सो दिस विल इंप्लाइज 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 16। अब देखो cos क्यूब x का स्क्वायर, तो जैसे हमें पता है कि a स्क्वायर का अगर आप क्यूब लेंगे, है ना, a स्क्वायर का अगर आप क्यूब लेंगे या फिर, ठीक है, या फिर जैसे हमें पता है कि a रेज टू m रेज टू n क्या होता है a रेज टू mn, मतलब पावर का आपको क्या करना होता है मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो ऐसे ही cos क्यूब x रेज टू स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा cos क्यूब x का स्क्वायर क्या होना चाहिए 3 इंटू 2, तो कितना मिलेगा आपको cos रेज टू 6x, ठीक है, देन माइनस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई साहब 8 इंटू 3 कितना होना चाहिए 24, कितना होना चाहिए 24, 2 इंटू 4 इज 8 इंटू 3 इज 24 मल्टीप्लाइड बाय cos टू द पावर 4x, ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस 9 cos स्क्वायर x -1, ठीक है, -1, ठीक है ना। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे इस 2 से इस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये जो 2 आपको बाहर दिख रहा है इस 2 से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या करेगा ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स प्रेजेंट है उन सब नंबर्स को ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर 2 उन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 16 कितना होना चाहिए 32, ठीक है, 32 मल्टीप्लाइड बाय cos टू द पावर 6x, ठीक है, देन यहाँ पे -2 इंटू 24 कितना होना चाहिए भाई साहब 48, कितना हो जाएगा 48 मल्टीप्लाइड बाय cos रेज टू 4x या फिर cos टू द पावर 4x, देन यहाँ पे प्लस 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18, ठीक है, 18 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या है लास्टली -1, ठीक है, लास्टली क्या है -1। ये 2 से भैया -1 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये जो 2 है वो सिर्फ कहां तक ऑपरेट होगा इस ब्रैकेट तक, ठीक है, इस ब्रैकेट तक, इस ये जो सारा टर्म्स आपको दिख रहा है ब्रैकेट वो किसके अंडर में है 2 के अंडर में है। -1 इज अ सेपरेट एंटिटी, -1 इज अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है ना। सो देयरफॉर क्या आपको मिल गया जो हमें प्रूव करना था, ऑब्वियसली, है ना, 32 cos टू द पावर 6x दिख रहा है आपको, 32 मल्टीप्लाइड बाय cos टू द पावर 6x, देन क्या है -48 इंटू cos रेज टू 4x दिख रहा है आपको, -48 इंटू cos रेज टू 4x, ठीक है, देन यहाँ पे क्या है प्लस 18 इंटू cos स्क्वायर x दिख रहा है आपको 18 इंटू cos स्क्वायर x, और यहाँ पे कितना है -1, ठीक है। सो दिस इज, ठीक है, दिस इज द प्रूफ। सो वी आर गेटिंग हियर
आर एच एस, ठीक है। क्या मिला हमें यहाँ पे आर एच एस, तो इंप्लाइज आपने क्या कंसीडर किया था एल एच एस, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। सो विद दिस एग्जाम्पल, ठीक है, इस एग्जाम्पल के साथ ये हमारा जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल्स थे एक्सरसाइज 3.3 में वो सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है।